जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में प्रतिदिन 3 मंत्री आकर बैठते हैं और लोगों की शिकायत सुनते हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई है कि किस तरीके से जो जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर छात्र बैठे हैं और नियुक्ति की मांग कर रहे थे। यह सवाल विजय चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री है उनसे कहा गया। उन्होंने कहा है कि जिसको आरक्षण दिया गया है अभी जो लोग उसमें नहीं हैं और अगर जो लोग बाहर बैठे हैं उन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। आने वाले समय में हम लोग जो भी काम करेंगे एक प्रक्रिया से करेंगे। साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी से सवाल किया गया। आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते हैं और उन्होंने इससे पहले बयान दिया था कि प्रधानमंत्री के लायक है नीतीश कुमार, लेकिन जब आज उनसे सवाल किया गया और उन्होंने चुप्पी साधे। लेकिन इस पर आज बिहार सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री ने से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने चुप्पी साधी है तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जो बयान शिक्षकों को लेकर नियुक्ति को लेकर जो विजय चौधरी ने दिया है, सुनिए उस पूरे बयान को। आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी होगी। तो अभी तो पूरा चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो अलग अलग स्टेज में ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में जो सीट महिलाओं या उस मायने में किसी अन्य वर्ग या कोटि के लिए आरक्षित हैं, उन पर सरकार कैसे तुरंत बहाल कर सकती है। इसलिए इन लोगों को हम लोगों के तरफ से आप लोग भी कहिएगा कि धैर्य रखने के लिए आखिर आरक्षण किसी वर्ग को दिया जाता है, ये तो विशेष सुविधा होती है ना। उसको तुरंत अगर नहीं कोई उस श्रेणी के लोग मिलते हैं तो उसकी भी दूसरे श्रेणी से लेने के लिए उसकी भी निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जब तुरंत कोई श्रेणी के लोग नहीं आए तो दूसरे श्रेणी में के लोग ले लिए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हम लोग सारे स्थिति की समीक्षा करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे। सर, अभी किस किस तरीके की समस्या जो है वो आ रही है, आप लोग बैठे हैं निदान करने के लिए? इसमें हर विभाग की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे शिक्षा विभाग में है, नियोजन के संबंध में है कि कहीं कोई नियोजन पर सही समय में नहीं पहुंच सके हैं। किन्हीं की शिकायत जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कहीं थोड़ी कोई त्रुटि हो गई है, जन्म तिथि में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, फादर्स नेम में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, नाम के स्पेलिंग में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं और हम लोग उनकी संतुष्टि और फिर दूसरी बात कि जो भी प्रक्रियात्मक पहलू है उसके जिस तरीके से समाधान हो सकता है, अधिकारी से संपर्क करके जो आते हैं शिकायत लेकर उनके समस्या का निराकरण करते हैं। सर, आप लोगों ने मंत्री जी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री ने पीएम बनने के गुण है, लेकिन आज जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साधी। ये तो सवाल पूछने वाले जानिए, जवाब देने वाले जाने। हमारे समझ से इस बात का मतलब क्या होता है? ये बात तो कोई मतलब की बात ही नहीं है। विपक्ष ने तंज कसा है कि अफगानिस्तान में राष्ट्रपति का पद खाली है, ये बिहार और देश में पीएम की कोई वैकेंसी नहीं। पहले वो जहाँ भी मुख्यमंत्री को जाने की सलाह दे रहे हैं, पहले वो खुद वहाँ पहुंचकर विपक्ष की कुर्सी तो सलामत कर लें। सर, आज जी अभ्यर्थी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं। स्पोर्ट्स डे के दिन फिजिकल ट्रेनर जो अभी आपने पहला सवाल रिपीट किया। रोजगार को लेकर अब हम बिहार की जनता के प्रति जवाब दें। अगर जनता की कोई बात है, जनता की कोई मांग है तो आप बताइए, हम निश्चित उसका निराकरण करेंगे। रोजगार का मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा उठाया तेजस्वी यादव ने। क्या रोजगार का मुद्दा, रोजगार देने की जो सरकार आप लोग क्या देख रहे हैं? जो हम लोग इतने हजारों हजार शिक्षक की रोज नियुक्तियां कर रहे हैं, ये रोजगार नहीं है क्या? और अगर रोजगार है तो आप क्यों नहीं उनको समझाते हैं, जो आप भी देख रहे हैं? आप सिर्फ पत्रकार हैं कि आप बिहार के नागरिक भी हैं?
आप क्यों नहीं समझाते? आपके नज़र के सामने हजारों नियुक्तियां रोज हो रही हैं। अच्छा, नियोजित शिक्षकों को ऐच्छिक स्थान अब नियोजित शिक्षक नहीं है, अब सारे लोग शिक्षक हैं। आप नियोजित शिक्षक कह के उनकी श्रेणी घटा रहे उनको आप लोगों ने कहा हैं। इसलिए हम कहा था और सॉफ्टवेयर बन रहा है, वो लोग उसमें डालेंगे। पहले महिला, दिव्यांग उस श्रेणी के और पारस्परिक स्थानांतरण के मामले टेकअप किए जाएंगे, फिर बाद में दूसरों पर विचार। समय सीमा तय है क्या? कोई समय सीमा वो जल्दी होगा।